So children, let's proceed further with the next topic. फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. गरीबों की बातें हो गई. अब थोड़ा सा जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान में शिफ्ट था चिल्ड्रन, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेट्स सी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेकेंड 5 ईयर प्लान से लेकर आप बोल सकते हैं लगभग 7वें और 8वें 5 ईयर प्लान तक, 9वें भी बोल सकते हैं, कैसा चला चल रहा है. तो देयर आर सम फीचर्स. अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करिए. यहाँ पे हेडिंग्स नहीं है, मैं आपको बनवा दूंगा हेडिंग्स, नॉट टू वरी एट ऑल. तो हेडिंग लिख दीजिए, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द गुड इफेक्ट्स एज वेल एज बैड इफेक्ट्स. तो 3 बातें पढ़ेंगे हम. सबसे पहले फीचर्स चिल्ड्रन, उसके बाद इसके गुड इफेक्ट्स और इसके बाद इसके बैड इफेक्ट्स. तो सबसे पहले फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो हेडिंग के साथ साथ आप लिख लीजिए फीचर्स चिल्ड्रन. पहला फीचर क्या था? पब्लिक एंटरप्राइजेस का बोलबाला ज्यादा था. यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में चिल्ड्रन, लाइसेंसिंग पॉलिसी तो सरकार ने बनाई, बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे बड़े बदमाश टाइप के हुआ करते थे और उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी को लाइसेंस राज में कन्वर्ट कर दिया चिल्ड्रन. तो पहला पॉइंट है, पब्लिक एंटरप्राइज हैज अ सेंट्रल रोल चिल्ड्रन. हमने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया. बताई थी बात आपको, डरे सहमे हुए हैं. सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, सेकेंडरी रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एक सेकेंडरी रोल दिया गया और लाइसेंस राज की वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन काफी था. अभी इस चीज को आप बैड इफेक्ट में भी पढ़ेंगे चिल्ड्रन. तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिला करते थे, बड़ी मुश्किल से, और ज्यादातर केसेस में तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लिमिट कर दिया जाता था. अगर आपने गुरु मूवी देखी हो स्टारिंग अभिषेक बच्चन चिल्ड्रन, कुछ उसमें धीरू भाई अंबानी का इफेक्ट दिखाया गया है और कुछ बाकी के इंडिया के टॉप उस जमाने के जो बिजनेसमैन थे, कि कैसे गवर्नमेंट इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती थी. और रेस्ट्रिक्शन लगाने के मल्टीपल रीजन थे. पहला रीजन, ये इंडस्ट्री को डोमिनेट ना कर लें. दूसरा रीजन जो मेरे को समझ में आता है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, कि ज्यादातर फॉरेन कंपनीज को नुकसान होता था कि अगर इंडिया में ही सारी की सारी चीजें बन जाएंगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स किसको होंगे. तो उस समय की सरकारें विदेशी कंपनियों से पैसा खाती थी, घूस खाती थी और यहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लिमिट लगाती थी. तो इन दैट मूवी इट वाज शोन एट द एंड कि आपने लिमिट से ज्यादा मशीनें सेटअप की, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया, इसलिए हम आपको सजा सुनाएंगे. तो अभिषेक बच्चन वहां पे बोलते हैं कि भाई ज्यादा आउटपुट सेटअप किया, हम अपने कपड़े को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों तक, फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि जिंदगी भर भीखी मांगते रहोगे दूसरे देशों से. सो अगेन, जैसे काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इंडिया की जो दवाई थी कोविड की, कोविशील्ड एंड ऑल दैट, उससे लोगों को ब्लड स्पॉट्स बॉडी में जम रहे और उससे हार्ट अटैक हो रहा है. सब बकवास है बच्चों. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेन कंपनीज की मेडिसिन इंडिया में बिक नहीं पाई. तो फॉरेन कंपनीज का ही ये पूरा चलाया हुआ प्रोपोगेंडा है. अरबों खरबों रुपए का धंधा उनका चौपट हो गया हमारे सो कॉल्ड भारत बायोटेक की दवाई से चिल्ड्रन. हैड वी बीन नॉट बाइंग दीज चिल्ड्रन, हम वो रशिया की स्पुतनिक और पता नहीं फाइजर की ये सब दवाइयां खरीदते और उन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता. तो हमने वो कभी खरीदा ही नहीं. इस वजह से हमारी गवर्नमेंट की काफी पूछ खींची जा रही है. तो लॉन्ग लीव आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑल्सो, जिन्होंने बोला कि नहीं भाई हिंदुस्तान में ही बनेगा ताकि हिंदुस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और हिंदुस्तान एज एन इकोनॉमी ग्रो करे. हम दूसरी कंट्रीज से उनको बिल्कुल नहीं खरीदेंगे. एक बार खरीद भी सकते थे शॉर्टेज के केस में, बट उनके जो गाइडलाइंस थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर दवाई की वजह से कोई मर जाता तो हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे. हम आपके यहाँ बिना ट्रायल किए अपनी दवाई लॉन्च करेंगे. तो हमने बोला भाई हमारे लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट है, आपके लोगों की डिफरेंट है, तो बिना ट्रायल्स के हम कैसे आपको अलाउ कर सकते हैं. अबव ऑल, आपने ट्रायल कर भी लिया ना, हम बेचेंगे अपनी दवाई क्योंकि हमको अपने देश की तरक्की चाहिए. हम अपने यहाँ पे दूसरे देश की दवाई खरीद के उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का ठेका नहीं लिए हुए हैं. तो ये सेकंड पॉइंट की गाथा सबको समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन, सेकंड पॉइंट की गाथा सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा हम वीक हो गए चिल्ड्रन. थर्ड पॉइंट की हेडिंग लिखेंगे आप, फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. चाइना इसी में हमसे आगे चला गया. ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जीएलएफ, जो उनका 1938 या 48 में स्टार्ट हुआ था. तो उन्होंने अपने लिए तो सामान बनाया ही बनाया, प्लस दूसरे लोगों को बेचने के लिए भी बनाया. हम कहां पे मात खा गए? हमने वो चीजें तो बनाई जो अपने यहाँ इंपोर्ट को हम रोक पाए, बट दूसरों को बेचने वाली हम कोई चीजें नहीं बना पाए. तो वी अचीव्ड सेल्फ रिलायंस बट वी फेल्ड इन एक्सपोर्ट चिल्ड्रन.
तो इंपोर्ट करने से जो फॉरेन करेंसी जाती थी वो तो बच गई, बट एडिशनल फॉरेन करेंसी जो एक्सपोर्ट करने से आती वो आ नहीं पाई उतनी ज्यादा चिल्ड्रन। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फेलियर हो गया। ये जब हम आखिरी चैप्टर आईडी का पढ़ेंगे ना, कंपैरिजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, वहां पे बात का जिक्र फिर से होगा चिल्ड्रन। एंड द फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन। फॉरेन कंपटीशन से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया चिल्ड्रन? प्रोटेक्ट करने के मल्टीपल एरियाज थे, बट दो था। हमने ज्यादा ड्यूटी लगा दी और कोटा फिक्स कर दिया चिल्ड्रन कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। बट इसी के साथ साथ थोड़ा एक्सपोर्टर्स को अगर इंसेंटिव देते ना, तो शायद देश की तरक्की आज चाइना से भी ज्यादा होती। खैर वो तो हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है, बट जो हमने आज अचीव किया पिछले 10 सालों में, वो शायद हम 25 साल पहले अचीव कर सकते थे। तो आई होप सो डन पॉइंट नंबर 1 एंड 2 इन देयर कॉपी चिल्ड्रन। 1 एंड 2 लिख लिया सबने चिल्ड्रन? फोर्थ फीचर चिल्ड्रन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के लिए रखा गया और स्मॉल स्केल को एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये पॉइंट तो आप पढ़ चुके हैं, तो ये रिपीट पॉइंट आपके लिए, तो झटपट इसको नोटिफाई करें। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। So, So second point is what are the good effects of so-called strategy of industrial growth from 1947 to 1990. Let us understand the good effects. आप good effects को merits भी बोल सकते हैं बच्चों। अगेन पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट, अ बिग पुश चिल्ड्रन, 6% के हिसाब से हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हुआ चिल्ड्रन। सेकेंड, वी हैड अ ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन। लिखने में अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हमारा डेवलपमेंट हुआ, बट चाइना के सामने हम सो कॉल्ड एक, आप बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी नहीं है चिल्ड्रन। थर्ड, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चिल्ड्रन। स्टील में डेफिनेटली हमने अच्छा किया, बट अगेन आर्सेलर मित्तल, स्टील जाइंट लक्ष्मी निवास मित्तल जी, अगर उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी 90s में दी होती उनके परिवार को, तो शायद वो ब्रिटेन ना गए होते, और आर्सेलर मित्तल would have been world's biggest company belonging to India, which is presently belonging to UK basically. Fourth children, substantial contribution in growth with social justice. तो ये 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज वर द मेरिट्स चिल्ड्रन। अगेन ये मेरिट्स किताबी भाषा में है, रियलिटी में 6% का इंडस्ट्रियल आउटपुट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा जरूर है, बट टिल डेट चाइना डोमिनेट चिल्ड्रन। रौरकेला और भिलाई स्टील प्लांट बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, बट जैसे मैंने आपको बताया, लक्ष्मी निवास मित्तल जी को अगर अपॉर्चुनिटी दी गई होती, तो आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील जाइंट होते, लाइक चाइना से भी ऊपर चिल्ड्रन। और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, अब यहाँ पे सोशल जस्टिस तो पता है किस तरह की होती है, पैसा लिया जाता है टैक्स पेयर से और फ्रीबीज बांटी जाती हैं कामचोर लोगों को। तो गुड इफेक्ट्स हैं, देखने में बस हैं, लिख जाइएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, बट मेरे को इसमें से कोई भी गुड लगता नहीं है बच्चों। क्या लिख लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा है। So next, going down to the bad effects children. Bad effects, what were the bad effects? ज्यादा नहीं है, just mark capital C children, just mark capital C the bad effects. चलिए, फर्स्ट बैड इफेक्ट चिल्ड्रन, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। ज्यादा से ज्यादा इनएफिशिएंसी नजर आई, करप्शन, लीकेज इन देयर सिस्टम चिल्ड्रन, दे इनकर्ड ह्यूज लॉसेस एंड अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज या नेशनल रिसोर्सेज को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद करके छोड़ा। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया था, ये किसी लायक के ही नहीं है, डेड सोशल वेट। आई रिपीट चिल्ड्रन, डेड सोशल वेट। सिर्फ बोझ की तरह हिंदुस्तान के ऊपर ये लदे हुए थे चिल्ड्रन। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब प्रोटेक्शन करने के चक्कर में इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, इसलिए बाहर से इंपोर्ट भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कोटा लगा दिया गया। मान लीजिए कोटा लगा दिया गया 10 करोड़ रुपए का, बट अच्छा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए हमको कम से कम 50 करोड़ के इंपोर्ट चाहिए। जब रॉ मटेरियल आप 10 करोड़ से ऊपर का हमको इंपोर्ट करने ही नहीं दोगे, तो वी विल बी इंपोर्टिंग चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइसेस चिल्ड्रन। तो जब घटिया रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, तो उससे बनने वाला जो भी आउटपुट होगा चिल्ड्रन, इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसीलिए माइक्रोमैक्स का मोबाइल 15,000 का और सैमसंग का 18,000 का, तो सैमसंग का 18,000 का ज्यादा अच्छा था 15,000 के माइक्रोमैक्स से।
तो यही वजह थी और इसी जमाने में बच्चों घटिया सामान इंडिया में प्रोड्यूस होने लग गया। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, लेट अस से 1 करोड़ यूनिट। अब 1 यूनिट अगर 50 रुपए की है तो आपका इंपोर्ट होगा 50 करोड़ रुपए का। बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप 10 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपको यूनिट भी सस्ती वाली खरीदनी पड़ेगी। तो जब आपका इनपुट सस्ता होगा, उससे आने वाला आउटपुट भी एकदम घटिया हो जाएगा। दैट्स वाई हमारे जो भी सो कॉल्ड ऑन्टरप्रेन्योर्स थे चिल्ड्रन, इन ऑन्टरप्रेन्योर्स को मार्केट में कंपटीशन की वजह से बाहर निकाल दिया गया। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से फॉरेन एक्सचेंज तो आपने जनरेट कर लिया, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई भी ये बात बच्चों कि आपने फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़िया जनरेट किया, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन से, आई रिपीट चिल्ड्रन, ड्यू टू एक्सपोर्ट प्रमोशन जो आउटपुट हो सकता था उस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो हमने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी उस जमाने में बनाई, दैट वाज अ टोटली बोगस पॉलिसी चिल्ड्रन। एंड इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारे इंपोर्ट्स तो कुछ हद तक रुक ही नहीं पाए, और हमें काफी अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ गया वर्ल्ड बैंक के साथ। तो जब 1990 में सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर लोगों ने घुटने टेके मनमोहन सिंह जी के सामने, जो यूपीए की 2 गवर्नमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, और उन्हीं की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका ज्यादा फोकस टुवर्ड्स इम्बाइबिंग मोर ऑफ फॉरेन ट्रेड था चिल्ड्रन, वो इंडिया में जब आया तो हालात थोड़े सुधरने लायक हो गए। सो दीज वर द 3 बैड इफेक्ट्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से होता है चिल्ड्रन फिनिश। तो पहला है गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली, लाइसेंस राज, सारे के सारे काम चोर, इनएफिशिएंट चोर लोग भर्ती हो गए यहाँ पे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इंपोर्ट पे कोटा लगाया, इस वजह से सस्ता रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में आता था, और हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो एकदम बकवास थी चिल्ड्रन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे तो काफी हमने काम किया, इंपोर्ट कम से कम किए जाएं ये तो हो गया, बट अगेन इससे फायदा बिजनेसमैन को क्या मिला? इंडिया के अंदर तो उतना आउटपुट बिकने लायक था नहीं, चाइना यहीं पे हमसे आगे निकल गया चिल्ड्रन। तो अगर हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की पॉलिसी होती, तो जो तरक्की आपको 2011-12 से मिलनी स्टार्ट हुई, वो शायद 1991 से और तेजी से हो जाती। तो ऐसा नहीं कि 91 की पॉलिसी में कुछ अच्छा हुआ, नहीं बहुत कुछ अच्छा हुआ, बट और अच्छा हो सकता था। ओके, सो इसी के साथ बच्चों दिस चैप्टर गेट्स ओवर एज सच।